नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जींद जिले की चमेला कॉलोनी में, जहां हम एक जरूरतमंद परिवार से मिले। इस परिवार के मुखिया का निधन हो चुका है, जिसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। घर की हालत भी काफी जर्जर हो चुकी है और ये परिवार एक किराए के मकान में रहता है, जिसका किराया लगभग 3,000 रुपए है। परिवार की महिला सदस्य एक स्कूल में काम करती हैं और करीब 3,000 रुपए ही कमा पाती हैं। साथ ही उनकी सास को लगभग 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। लेकिन इतनी सीमित आय में पूरे परिवार का गुजारा करना संभव नहीं हो पा रहा था। घर में 3 बच्चे भी हैं, जिनकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह उन्हीं पर है। परिवार लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। इस परिवार को राशन किट का पूरा सामान प्रदान किया गया। साथ ही एक चारपाई और 2 कंबल भी दिए गए। अब इस परिवार को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, उस परिवार के घर के हालात आपको दिखाते हैं। ये जो गेट है, मेन एंट्री गेट है, उसके साथ में एक नाली बनी हुई है, जो लगभग 1.5 से 2 फुट ऊंची नाली बनी हुई है। इसमें बारिश का पानी और सीवरेज का पानी आता है, और जो पानी आता है ये जो नाली है पूरी भर जाती है, और नाली का जो पानी उफान आकर के इस घर में प्रवेश कर जाता है और पानी से पूरा घर भर जाता है। इसलिए ये जो परिवार वाले हैं इस मकान में रहते नहीं हैं। जो परिवार के सदस्य हैं, परिवार जो है आसपास कहीं किराए के मकान में रहता है। आपको घर के हालात दिखाते हैं। ये जो गेट है लोहे के बने हुए हैं और उनमें जंग आ रखी है, आप देख सकते हो जंग आ रखी है, क्योंकि पानी भर जाता है इस मकान में, इस वजह से ये जंग आकर के टूट भी चुका है। तो जो गेट है उसके भी बहुत नाजुक हालात है। गेट लोहे का है लेकिन इस पे जंग लगी हुई है पानी की वजह से, और ये पूरा खराब हो चुका है, गेट खत्म हो चुका है। दर्शकों, जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें बाहर की तरफ एक इनका बाथरूम दिखाई दे रहा है। बाथरूम पे कोई भी गेट नहीं लगा हुआ है, चौखट भी नहीं है, और दीवारों पे दरारें आ रखी है, आप देख सकते हो। ये लकड़ी की चौखट है ऊपर की तरफ, और बहुत ही खस्ता हालात है इसके बाथरूम के। अंदर से आप देखोगे तो चूना भी झड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। इधर जो चूना है वो झड़ चुका है, और इसकी जो छत है वो लकड़ी की कड़ी हुई बनी हुई छत है,
इसमें पानी टपकता है बारिश के दिनों में। कड़िया भी टूटी हुई है और सपोर्ट के लिए जो कड़ी लगी हुई है लकड़ी की वो भी टूट चुकी है, जड़ चुकी है, गल चुकी है। इसलिए परिवार इस मकान में रहता नहीं है क्योंकि पानी से ये मकान भर जाता है। रहने लायक स्थिति में मकान नहीं है। इसको अब हम आपको जो मकान है उस मकान का पहला कमरा दिखाते हैं। जो पहला कमरा है उसके जो गेट है लकड़ी के बने हुए हैं, चौखट भी लकड़ी की बनी हुई है और दरारें आ रखी हैं। आप देख सकते हो इस पहले कमरे में दरारें आ रखी है और ये दरार अंदर की तरफ भी है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि अंदर जो दीवारों में जो दरारें आ रखी है वो दिखाएं। देखो जी, ये दरारें आ रखी है, चौखट के ऊपर दरारें आ रखी है और जो छत है लकड़ी की कड़ियों की बनी हुई छत है और बारिश के दिनों में पानी आता है। सीलन आ रखी है, आप देख सकते हो पूरा ये सीलन आ रखी है जिस वजह से पूरा जो कमरा है वो पानी से भर जाता है। रहने लायक स्थिति में ये मकान नहीं है। इसकी दीवारों की बात करते हैं तो दीवारों में सीलन की वजह से ये इनका चूना जड़ चुका है। देखो जैसे हाथ लगाते हैं तो पूरा चूना जड़ रहा है। इधर से भी सीलन की वजह से पूरा डैमेज हो रखा है। पूरी दीवारें मकान की ईंटें भी ऐसे दिख रही है, चूना जो है प्लास्टर है वैसे जड़ जड़ रहा है। और ऊपर की जो छत है वो लकड़ी की कड़ियों की बनी हुई है, लोहे का गाटर का सपोर्ट लगा हुआ है, कड़ियां टूटी हुई भी नजर आ रही है और बारिश के दिनों में पानी टपकता है। नीचे से जो दीवारें हैं उनकी भी हालत बिल्कुल खराब हो रखी है। प्लास्टर है वो झड़ चुका है, आप देख सकते हो चारों तरफ दीवारों में प्लास्टर झड़ चुका है। अंदर की तरफ एक और कमरा हमें दिखाई दे रहा है, इस पे चौखट हट चुकी है, गेट है ही नहीं, गेट दिखाई नहीं दे रहा है। ईंटों की दीवारें बनी हुई है, चूना झड़ चुका है, बहुत ही खस्ता हालत है इस मकान के। अंदर दूसरा जो कमरा था उसमें यहाँ पे दीवारें आ रखी है यहाँ पे, और ऊपर का जो छत है वो भी लकड़ी की कड़ियों का बना हुआ है। दीमक लग चुकी है, कड़ियां टूटी हुई है। जो रोशनदान बना हुआ है रोशनदान में भी दरारें आ रखी है और दीवारों में दरारें आ रखी है। लाइट की फिटिंग का एक बोर्ड लगा हुआ है और दीवारों में सीलन की वजह से चूना जड़ता है। इस दीवारों में सीलन आ रखी है और साथ में दीवारों की दरारें भी बहुत मोटी मोटी है, दीवारों में दरारें आ रखी है। इसकी छत भी लकड़ी की कड़ियों की बनी हुई है, सपोर्ट के लिए गाटर लगा हुआ है और लाइट का कनेक्शन भी प्रॉपर नहीं है, ऐसे ही तार लगा करके जोड़ जुगाड़ करके तार की फिटिंग की गई है, लाइट की फिटिंग की गई है। कुछ यहाँ पे एक टांड भी है, स्लैब है जिसमें अपना ये सामान आवश्यक सामान रखते हैं। अभी जो है कुछ सामान बचा हुआ है जो यूज नहीं आता है डेली, वो कुछ सामान रखा हुआ है क्योंकि परिवार जो है किराए के मकान में रहता है। जो जरूरत का सामान है वो अपना डेली यूज का सामान है उस मकान में रख रखे हैं। जो अनावश्यक वस्तुएं थी वो यहाँ पे रख रखी है इन्होंने। और बाहर की तरफ इनका एक और छोटा सा रूम है, वो भी आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा कमरा और है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि इसी में ही रसोई का सारा सामान बनाते थे, यानी खाना इसी कमरे में पकाते थे। ये छोटा सा कमरा था जिसको ये रसोई घर के रूप में भी काम में लेते थे। इसकी दीवारें एक तरफ तो पक्की है लेकिन दूसरी साइड सीलन की वजह से इसमें भी चूना जड़ चुका है, दीवारों में दरारें आ रखी है। इसकी जो छत है वो भी लकड़ी की कड़ियों की बनी हुई है और गाटर लगा के सपोर्ट के तौर पे गाटर लगाया हुआ है। कड़ियां टूट गई थी, सपोर्ट के लिए एक लकड़ी लगाई गई थी, अगर इसको अपन हिलाते हैं तो ये छत गिर भी सकती है। आप देख सकते हो पूरी छत टूट चुकी है, इसमें पानी भरता था, इसलिए परिवार इस मकान में रहता नहीं है क्योंकि ये मकान रहने लायक नहीं था। दीवारों चौखट के ऊपर जो दीवार है उसमें भी दरारें आ रखी है, आप देख सकते हो। और लकड़ी जो कड़ियां थी वो भी टूट चुकी है, पूरी छत डैमेज है। बारिश के दिनों में पानी भर जाता है इस मकान के अंदर, इसलिए परिवार इस मकान में रहता नहीं है। बहुत ही जर्जर हालत इस मकान के हैं। तो दर्शकों ये घर के हालात हमने आपको दिखाया। हम आपको आगे बताएंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार की क्या क्या मदद होने जा रही है, आपको आगे विस्तार से बताएं। जहां भूख खत्म होती है वहीं से मानवता की शुरुआत होती है। इसी सोच को जमीनी स्तर पर सिद्ध कर रही है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं चमेला कॉलोनी, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा के अंदर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राह सामग्री लेकर के घर घर जाकर के बेसहारा परिवार को खोजते हैं और उन तक जरूरत का सारा सामान और खाद्य सामग्री मुहैया करवाते हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गाड़ी आई है जिसमें खाद्य सामग्री और जरूरत का सारा सामान रखा हुआ है। दर्शकों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जरूरत का सारा सामान और खाद्य सामग्री लेकर के
उस जरूरतमंद परिवार के पास में पहुंच रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस जरूरतमंद परिवार के घर में सारा सामान लेकर के प्रवेश कर चुके हैं। हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि उस परिवार के क्या हालात हैं, उस परिवार के घर की क्या स्थिति है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज इस परिवार की क्या क्या मदद की जाएगी। सारा का सारा आपको विस्तार से बताया जाएगा। दर्शकों, अब हम उस जरूरतमंद परिवार के पास में पहुंच चुके हैं जिसकी मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची है। आप देख सकते हो, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से रसोई में जो सारा सामान काम में आता है, सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास में भेजा है। पूरी चारपाई भरी हुई है, जो एक रसोई घर में सामान काम आता है, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार के पास में पहुंचा है। साथ में जो जरूरत का सामान था वो भी संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। पीछे बैनर लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का, जिसपे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं, आप देख सकते हो, जो इस परिवार की आज मदद करने आए हैं। ये परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, ये परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, एक बार इनसे इनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? शीला है जी। तो आप ये बताओ कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हम कुल 5 सदस्य हैं। 2 सास बहू है, 3 बच्चे हैं जी मेरे, 2 बेटी 1 बेटा है। तो जो आपके हस्बैंड है वो कहाँ है अभी? वो एक्सपायर हो गए जी। अच्छा। 1 साल होने को है, अब 11 महीने हो गए उनको एक्सपायर हुए हुए। तो कमाने वाला कौन है घर में अभी? अभी तो कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। कोई नहीं है, हम ही है। इसकी पेंसिल है, बंद रही है जी, मैं स्कूल में लग रही हूँ। तो कितना कमा लेते हो आप स्कूल से? स्कूल से तो 3,000 रुपये मिलते हैं जी। 3,000 मिलते हैं। तो कैसा गुजारा चल रहा है? कैसे परिवार को चलाते हो? खाना पीना कैसे चल रहा है परिवार का? बड़ी मुश्किल से चल रहा है जी खाना पीना, तो कभी पहले ले आते हैं, कभी बाद में अपना ऐसा रसोई का सामान ऐसे एडजस्ट करते हैं। तो आपकी जो पेंशन है वो बनी हुई है? नहीं, अभी तो नहीं, अप्लाई तो कर रखा है, देखो भी इस महीने आ जाती है। तो बच्चों का पालन पोषण आप कैसे करते हो 3,000 रुपए में? दोनों की तनख्वाह मिला के करते हैं जी। अच्छा। आपकी जो सासू माँ है उनकी भी पेंशन आती है, कितनी आती है? उनकी भी 3,000 आती है। 3,000 आपकी सासू माँ की पेंशन आती है, 3,000 आपको स्कूल से मिलता है, हाँ। उससे आप अपना गुजारा चला रहे थे। हाँ। क्या आपके बच्चों की सारी जरूरतें आप पूरी कर पा रहे थे पहले? नहीं जी, पूरी तो होती नहीं थी, बस वही है, तंगी में चल रही थी। हाँ जी। तो कभी ऐसा दिन भी आया कि इन बच्चों को भूखा रहना पड़ा हो? आया है जी, बहुत बार आया है। हाँ जी, बस थोड़ा बहुत है भाई, कर लिया कर दे एडजस्ट, आधे भूखे आधे यूं सोया कर दे जी। तो जब आपके बच्चे भूखे सोते थे तो आपको कैसा फील होता था, कैसा लगता था? दुख तो बतेरा आया करता जी, फिर क्या कर सका, मजबूरी थी, रहना पड़ता है जी। माता जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। तो कैसा गुजारा चल रहा था आपका? गुजारा कुछ नहीं चले बेटा, के चल रहा गुजारा, बस या लिया मैं लिया इनमें गुजारा करे सासू और मेरा के गुजारा। बेटा ने गए 11 महीने हो गए, 11 साल तेरा उसने गए न के, कोई गुजारा नहीं तुम्हारा। जब बच्चे आप जो आपके पोते पोती हैं जब वो भूखे सोते होंगे तो कैसा लगता होगा आपको? बड़ा कल जी हुआ है, क्या करूं फिर, मजबूरी हाँ? क्या करूं, मजबूरी गणी है जी। तो बच्चे कल पोता पोतिया भूखे सो है, हम भी भूखे सो जाओ अकेला, फिर मजबूरी है जी, क्या करा। अभी जो आप मकान में रह रहे हो वो मकान आपका खुद का है या किराए का है? ये तो किराए पर है, ये तो किराए कितना किराया देते हो इसका? 3,000 जाए। 3,000 रुपये किराया देते हो। तो देखा दर्शकों, आपने परिवार का जो मुखिया थे वो लगभग 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। जो बच्चे हैं उनके पापा नहीं रहे। आप समझ सकते हो, जब एक महिला के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आती है तो कैसे गुजारा चला पा रही है वो उसको ही पता है। जो माता जी थी, बच्चों की दादी माँ, उनकी पेंशन आती 3,000 रुपये। जो बच्चों की माँ है वो 3,000 रुपये स्कूल से कमाती है और किराया भी देना पड़ता है उनको 3,000। केवल 3,000 रुपये से कैसे गुजारा चला रहे होंगे वो एक माँ ही जानती है, क्योंकि 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी इस महिला के ऊपर है। कैसे दिन गुजार रहे होंगे आप समझ सकते हो। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज इस परिवार के पास में क्या क्या राहत सामग्री आई है आपको विस्तार से बताएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे। तो आइए दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका?
सुरेश दास। तो सर सबसे पहले तो ये बताओ कि अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक कैसे पहुंची, कैसे इस परिवार की जानकारी मिली आपको? बंदी छोड़ सतरामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार की जो मांग थी वो परमात्मा इनके आश्रम में एक इनकी वो गई जो रिपोर्ट बनाकर दी। तो इनका कोई रिश्तेदार था, उसने इनकी देखा भाई परिवार तंग है, जी जी। इसकी रिपोर्ट वहाँ आश्रम में भेजी। आश्रम से जिला सेवादार ने हमारे पास उर्जेंद्र से रिपोर्ट भेजी। फिर हमने यहाँ आकर इनका सर्वे किया। जी सर्वे करने के बाद हमने वापसी जो रिपोर्ट दी उसने गुरुजी ने इनको पास किया। जी। तो आज गुरुजी की दया से हम गांव ये नरवाना चमेला कॉलोनी में ये राशन लेके आए हैं गुरुजी की दया से। तो आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की क्या क्या मदद होने जा रही है, विस्तार से बताओ। गुरुजी की दया से इनका जो परिवार में जो जरूरत है, जी जैसे राशन है, रसोई का कंप्लीट पूरा राशन दिया जाएगा। जी और अन्य जो चीजें हैं परमात्मा की दया से, कुर्सी है, जी जो चारपाई है, कंबल है, और जो भी चीज है इनकी जो बोलिया है वो तो गुरुजी की दया से इनको दिया गया है। और विस्तार से दिखाते हैं सब। हम गुरुजी की दया से विस्तार से जो सामान दिया गया है अब बताएंगे। गुरुजी की दया से 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, टाटा अग्नि चाय, 2 डब्बे दूध के अनमोल, 2 सरसों की बोतल, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, चने का पैकेट, दाल, चने की दाल, पीली मूंग की दाल, मूंग की दाल, अन्नपूर्णा बेसन और दलिया, अचार 2 पैकेट, जीरा 1 पैकेट, लाल मिर्च, धनिया 1 पैकेट, हल्दी, टाटा नमक और 4 साबुन नहाने की ये पाउडर और कपड़े धोने का पाउडर, और ये साबुन खादी कपड़े धोने की साबुन, साथ में चारपाई और 2 कंबल दिए गए हैं गुरुजी से और 2 कुर्सी दी गई है। सर आज तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद कर दी है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। तो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की कब तक मदद करते रहेंगे? जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, मतलब कमाने वाला नहीं होता, जब तक ये परमात्मा की दया से इनको राशन इसी तरह देते रहेंगे गुरुजी। तो सर ये बताओ कि जब ये राशन सामग्री खत्म हो जाएगी 1 महीने बाद में, तो ये परिवार दोबारा से राशन मंगवाने के लिए क्या प्रोसेस है इसकी? गुरुजी ने एक कार्ड दिया गया है जी उसमें आश्रम के नंबर दिए गए हैं। ये कार्ड है, इसमें आश्रम के नंबर दिए गए हैं। ये कार्ड हम बहन जी को आज देकर जा रहे हैं। बहन जी ये आश्रम की तरफ से कार्ड है। जब भी आपका राशन खत्म हुए 2 दिन पहले तो आश्रम में फोन कर देना, गुरुजी की दया से आपके पास राशन पहुंचा दिया जाएगा गुरुजी की दया से। तो देखा दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार को एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्ड देके जा रहे हैं, जिसपे आश्रम में कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। जब भी राशन खत्म होगा तो 2 दिन पहले परिवार फिर से राशन मंगवाने के लिए कॉन्टैक्ट करेगा और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की मदद होती रहेगी। जैसा कि शिष्य ने बताया है, जब तक इस परिवार का कोई भी सदस्य कमाने लायक नहीं जाएगा तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की आजीवन मदद करते रहेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज सुधार के क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? गुरुजी ने जैसे दहेज शादी नशा छुटाते हैं गुरुजी, जैसे रक्त शिविर, आंखों का कैंप और जी दांतों का कैंप, और सी परमात्मा ने आज बाढ़ आज हरियाणा में कम से 500 गांवों में आई हुई है। गुरुजी ने 350 गांवों में पाइप और मोटर की सहायता दी, वहां फसल बीज गई गुरुजी की दया से। इसलिए गुरुजी जो भी दुखी है सभी की मदद करते हैं, कोई भी इसके द्वारा जाता है उसकी सभी मदद करते हैं। तो देखा दर्शकों, अपने संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के अनेकों कार्य कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है जिसे गरीब और बेसहारा परिवारों को राशन सामग्री हर महीने मुहैया करवाती है। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अब तक हजारों परिवार की मदद कर चुके हैं। तो दर्शकों, एक बार फिर से हम परिवार के सदस्य से बात करेंगे।
बहन जी, आज आपके पास में राशन सामग्री आ गई है और आगे भी आती रहेगी, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज? हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जी उनका। अब हमें सहारा मिला है इनका, धन्यवाद जी। आपके पास सारा सामान आ गया है, कोई और जरूरत का सामान था जो भी आपने मांगा था, सारा सामान आ गया? हाँ जी, आ गया जी सारा सामान। अब आपका गुजारा अच्छे से चल पाएगा, आपको विश्वास है? हाँ जी, चल पाएगा, जो इन्होंने सहारा दिया है तो चलेगा जी। हाँ जी। माता जी, कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज? धन्यवाद जी। हाँ जी, आपने सहारा दिया है, मन बहुत खुशी है। तो देखा दर्शकों आपने, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के पास में जरूरत का सारा सामान आज उपलब्ध करवा दिया है और आगे भी संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद करते रहेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को गोद ले लिया है। आगे जो भी परिवार डिमांड करेगा सारे खर्चा संत रामपाल जी महाराज वहन करेंगे। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज इस नारे को जमीनी स्तर पर सिद्ध करके दिखा रहे हैं और आज इस परिवार के पास में सारा सामान मुहैया करवाया है, जरूरत का सारा सामान मुहैया करवाया है। तो दर्शकों, ऐसे महान कार्य केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसा जो परिवार है, हजारों परिवार की संत रामपाल जी महाराज मदद कर दी है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज शिक्षा की व्यवस्था भी करवाते हैं, चिकित्सा की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करवाते हैं। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हजारों मकान भी अब तक बनवा दिया है। तो दर्शकों, ऐसे महान कार्य केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं, तो ऐसे संत को हम भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दर्शकों, ऐसी ही अन्नपूर्णा मुहिम की और वीडियो देखने के लिए बने रहे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 999260 0954 999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब